पहले तो ये था कि ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि हम टीवी में आ सकते। पापा को समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़की करना क्या चाहती है। सक्सेस का भूत कभी सवार मत होने देना, उसी दिन आपका डाउनफॉल है। अगर मैं कर रही हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। इंडस्ट्री में कौन सा एक्टर जो आपको बहुत पसंद है? एक्टर हाँ, मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। पहले कुछ चीज़ें इंसिडेंट ऐसी हुई है कि मुझे कॉल टाइम आया और नेक्स्ट डे ही मेरा शूट था और अचानक से मुझे 12 बजे फ़ोन आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि आपने न्यूज़ लीक क्यों कर दी, आपने क्यों बताया किसी को कि आप ये शो कर रही हैं। मैं तो सो रही थी, मतलब मेरा वो रिएक्शन था यार, मैं तो सो रही थी। और फिर मैंने देखा कि कोई और कास्ट हो गई। जैसे कि मैंने वादा किया है, हर एपिसोड में हर एक को मौका मिलेगा, वो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या उभरते हुए कलाकार हो। तो आज की श्रृंखला में उभरते हुए कलाकारा स्मिता को लेके आए हैं राघव के साथ। तो चलिए उनका सफ़र कितना खूबसूरत चल रहा है जानते हैं और उससे कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करें। ऑल राइट, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। बुजुर्गों को पाँव लागू दें, नौजवानों को हाय हेलो और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। केम छे मजामा, ऐसा ही होना चाहिए। सो माय नेम इज राघव एंड फिल्मी टॉक्स में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत कमाल की एक्ट्रेस स्मिता है। सो स्मिता, सबसे पहले वेलकम एंड कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपने वक्त दिया उसके लिए हम आपको थैंक यू करते हैं। सो बॉम्बे में कहाँ रहते हैं आप मैं रहती हूँ वीरा देसाई, अंधेरी। और हैं कहाँ से आप? मैं भिलाई, छत्तीसगढ़ से। भिलाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जब नाम आता है तो हम हम्म। सबका एक परसेप्शन बन जाता है। वो हम्म। परसेप्शन क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर? पहले थोड़े साल पहले अगर जो छत्तीसगढ़ को नहीं जानता था उनका ये रहता था कि यार नक्सलाइट वाला एरिया है, बिल्कुल। वहाँ नहीं जाना है। लाइक आप भी 3 साल वहीं पे थे तो बिल्कुल। बस्तर वाले एरिया से तो आप थोड़ा सा रहे रूबरू। होंगे, रूबरू रहे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारी प्लेस है। मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आपको वाटरफॉल भी मिलेगा, हिल्स भी मिलेगा, रिच मिनरल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेगा। वो स्टेट बहुत ही प्यारा है, सब कुछ है वहाँ और टैलेंट भी मिलेगा। अच्छा, टैलेंट तो हम देख ही रहे हैं। नहीं सो और ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर बॉम्बे की जो जर्नी रही, बड़ी कमाल की रही होगी। उस जर्नी में स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से हुआ? मैंने स्कूल और कॉलेज दुर्ग से किया है। ओके। मेरी बीटेक CSIT से हुआ है। देन रायपुर से मैंने एमटेक किया है। मतलब पढ़ाकू बच्चे थे आप, जी। टॉप 5 टॉप 3 में रहे? नहीं कभी फेल हुए किसी एग्जाम या किसी नहीं सब्जेक्ट में? नहीं पक्का? मुझे लगा कभी ऐसा नहीं। आर्टिस्ट लोग कभी एक बार दो बार फेल होते हैं, देन फिर तो शुरू से मतलब ऐसा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पढ़ाकू बच्चा कैसे ये आर्ट में आ गया? ये डेस्टिनी है अच्छा। सच में। हम जहाँ से रहते हैं ना, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे या तो आप 10th के बाद मैथ्स ले लो, या तो आप बायो ले लो, बिल्कुल। या तो आप डॉक्टर बन जाओ, या तो आप इंजीनियर बन जाओ। तो शुरू से ये था कि मुझे मैथ्स पसंद था तो मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करते वक्त हमारी जो फैमिली है वो लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते हैं। उस वक्त का जो सिनेरियो था वो यही था। अभी चीज़ें बहुत चेंज हुई है, बहुत डेवलप हुआ है। बिल्कुल। तो उस टाइम ये था कि मैं इंजीनियरिंग करते करते मेरे दिमाग में था कि टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है। बच्चों को डांटना है? डांटना नहीं है। तो मैंने लेक्चरशिप किया 2 साल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर वहाँ करते करते मैंने एमटेक भी दिया। ओके। फिर एमटेक भी पास किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सब चीज़ें ना धीरे धीरे बंद होने लगी। लाइक रिसेशन का टाइम पीरियड भी वहीं आया। तो मैं जहाँ जॉब कर रही थी वो भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से थी मैं। तो बच्चे उस वक्त थे नहीं एडमिशन के लिए। तो फिर आपके आसपास के रिलेटिव ही आपको ज्ञान देते हैं, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेस्ट अगर कोई जॉब है, सिक्योर जॉब है, तो वो गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने 2 साल CGPSC की तैयारी की और पता है वो एक ऐसा वक्त था कि जब लगा कि हो ही जाएगा सेकेंड अटेम्प्ट में, मैं 1 नंबर से रह गई। ओके। तब मुझे ये लगता था कि यार मुझे सिर्फ पढ़ाई आती है, मतलब इतना मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे लगता था मुझे बुक से प्यार है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे ये नहीं पता था कि गॉड के प्लान्स अलग है। तो फिर उसके बाद मेरा ये था कि 1 साल थोड़ा चिल करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी लाइफ में। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा लाइफ जीना चाहिए। ये सब कौन से शहर में हो रहा था? ये भिलाई में ही हो रहा था भिलाई। क्योंकि घर वाले तो शुरू से ऐसा है कि बाहर वो डरते हैं लड़कियों को भेजने के लिए।
तो मेरा ये था कि कोई नहीं, अब मैं घर वालों से बात करूंगी कि मैं 1 साल पुणे जाऊंगी, जॉब करूंगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ना इलेक्ट्रॉनिक्स की या सॉफ्टवेयर की चीज़ें ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। बट पता नहीं क्या था, कुछ चीज़ें मुड़ गई मुंबई में। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुंबई में एक्टिंग के ऑडिशंस वगैरह दे रहे थे, तो मैं भी आ गई और मैं भी ऐसे ही ऑडिशन के लिए चली गई। और टच वुड, शायद मैंने जितना स्ट्रगल वहाँ किया है कि इतनी पढ़ाई की है, कुछ नहीं हो रहा था, मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल गई। मिल हम्म। सो मतलब आपके लिए बड़ा आसान हुआ ये रास्ता। आसान नहीं था, बट हाँ मतलब वहाँ स्ट्रगल किया, उसका रिजल्ट यहाँ मिला। मैंने जितना हार्ड वर्क वहाँ किया ना, हम्म। तो वो एक चीज़ ये थी कि हार्ड वर्क अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके लिए हर चीज़ आसान लगती है, क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी आप पहचान लेते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं जानती थी। तो बस जैसे जैसे भगवान ने रास्ता दिखाया, और कुछ लोग मिलते गए आपको लाइफ में, कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर मिल गया, किसी ने कहा कि आप ये नंबर्स ले लीजिए, इसमें आप भेजिए ऑडिशन और फिर आपका हो जाएगा। मुझे पहले एक चीज़ याद है कि मैं जब पहला ऑडिशन टेक दे रही थी, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑडिशन लेते कैसे, मतलब आता कैसे, देते कैसे, सॉरी, लेते कैसे, वो भी क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार बस हम 2 स्क्रिप्ट आई थी, 2 लोगों की स्क्रिप्ट थी उसमें, 2 लोगों की लाइन थी, तो मैंने एक पार्ट पहले किया, फिर कट किया, फिर दूसरा पार्ट भी मैंने किया और उसको एडिट करके भेज दिया। तो ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं। तो मैं स्टार्टिंग से मुंबई मुझे हर चीज़ 0 लेवल से सिखाया है। सो वहाँ तक की जर्नी आपने बताई, जैसे पुणे आना था बट बॉम्बे आ गए, तो बॉम्बे आने के बाद कैसे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, या फिर ऐसा वो क्या मोमेंट रहा? ऑनेस्टली बताऊँ, जब आप इतना फेलियर्स अपनी लाइफ में देख लेते हैं ना, तो आपको बस ये लगता है कि आपको कमाना है। मेरा थॉट ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, नहीं। मुझे उस वक्त पैसे कमाने थे, मुझे कुछ प्रूफ करना था, क्योंकि चीज़ें जो मैं कर रही थी उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो मेरा ये था कि मुझे अब इसमें मिल रहा है ना और पैसे आ रहे हैं, तो मैं यही करती हूँ। बट धीरे धीरे ना मुझे इससे प्यार होने लगा, एक्टिंग से। तो ये प्यार बढ़ रहा है धीरे धीरे? अरे बहुत ज़्यादा। और कब तक ब्रेकअप होने का कुछ चांस? बिल्कुल नहीं। नहीं होगा। सो स्कूलिंग एंड कॉलेज सब कुछ भिलाई से हुआ, तो वहाँ के जो दोस्त थे वो अभी भी टच में हैं? हाँ हाँ, टच में। किसी ने पैसे उधार लिया आपसे? नहीं नहीं, टच वुड, वो भी बहुत अच्छी जगह पे हैं। अच्छा, कभी कभी तो हुआ होगा किसी ने पैसे उधार लिए और फिर आपको भूलना पड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, मतलब हमारी दोस्ती में कभी ऐसा कुछ फील नहीं होता कि हम अगर किसी को 2000, 3000, 5000 जैसे भी दे दी, उन्होंने भी मेरी हेल्प की, मैंने भी उनकी हेल्प की, ऐसा कुछ। तो फिलहाल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम भी अच्छे दोस्त बन गए। मेरा गूगल पे ये सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे फैमिली डरती थी कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है ऐसा छत्तीसगढ़ में, आपको कैसे भेज दिया, या आप कैसे निकल गए? यार, मैं बहुत जिद्दी टाइप की लड़की हूँ। मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और इसी वजह से मैंने थोड़ी सी मतलब लड़ाई भी की, पापा से थोड़ा सा बोला कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे कुछ करना है, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। और शादी की भी फेज़ उस वक्त हो रहा, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपके रिलेटिव या जो भी है वो ये बोलते बेटा शादी कर लो, शायद शादी के बाद आपके स्टार्स चमक जाएंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। पढ़ाई कोई नहीं देख रहा है कि मैं 16 आवर्स पढ़ाई कर रही हूँ, 12 आवर्स पढ़ाई कर रही हूँ, वो कोई नहीं देखेगा। बट उनका ये कि नहीं, हाँ बस कुछ नहीं कर रही है तो ये शादी करा दो। तो मुझे उस वक्त था कि नहीं, मुझे कुछ बनना है पर एक चांस चाहिए। तो फिर कुछ बनना था, इसलिए वहाँ से निकल गए। तो शादी, फिर घर वाले इतना चाहते थे शादी कराओ शादी कराओ, तो जब आपको कुछ मिलता रहता है ना, या फिर आप कुछ अर्न करते हो, तो चीज़ें लगती है कि नहीं, वो जो चाह रही थी वो चीज़ें हो रही है उसके साथ, और घर वाले टचवुड अभी भी ऐसा है कि सपोर्ट करते हैं चीज़ों को लेके। अब ऐसा नहीं है। मतलब वो ऐसा क्या मोमेंट था जब लगा कि अब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बॉम्बे रहे, तुझे जो करना है वो कर? वो शुरू से कभी मुझे रोके नहीं किसी चीज़ के लिए। मुझे जो करना था मैंने अपनी लाइफ में किया, कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये मत कर वो मत कर। बट हाँ, वो डरते थे इसलिए मुझे कभी बाहर नहीं भेजा। मैंने गेट क्वालिफाई किया था उस वक्त, मैं सोची थी कि बाहर जाके मैं एमटेक करूँगी और लेक्चरर की जॉब कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उनका वही बस एक जो डर था, क्योंकि कोई रिलेटिव्स भी नहीं है और दुनिया भी, देखिए छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट बाहर जाएगी पता नहीं कौन मिलेगा कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा था। बिल्कुल, आपने ये सही कहा, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सिंपल है, वो हम देखिए। बट एक बात बताइए कि आप कब से बता रहे कि रिश्तेदार ने ये कहा वो कहा, किसी रिश्तेदार का कोई ताना याद है कि किसी रिश्तेदार ने ये कहा?
नहीं, ऐसे मैं बोल नहीं सकती। नहीं, उनका नाम मत लो, हम नहीं बताएंगे, हम एडिट कर लेंगे, डोंट वरी। नहीं, काफ़ी लोगों ने कहा कि मम्मी पापा को आके कि कौन, मामा जी, नहीं बुआ नहीं, जी? मामा जी तो नहीं। हाँ, मतलब मामा जी और बुआ जी ने नहीं, कहा। मामा जी तो नहीं कभी ऐसा कुछ। बट हाँ, आपके आसपास के लोग या पापा की फ्रेंड सर्कल में या जो भी है, वो कहते हैं, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि एक एज ग्रुप के बाद, एक एज के बाद लड़कियों को शादी करनी ही है। तो और वो भी चाहती है कि सिक्योर लाइफ हो। ये पता नहीं कौन सी जिद में कर रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उस वक्त मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अब हम ये एडिट नहीं करेंगे, इनके पड़ोसियों ने इनको कुछ कहा, मामा जी ने कहा है। मामा जी नहीं है मामा जी ने एक्चुअली, नहीं कहा, उन्होंने काफी जी सपोर्ट मेरी किया। तो मौसी। ये जिद अब बॉम्बे में कहाँ तक पहुंची? जिद तो है। मतलब काफी टीवी सीरियल किए, काफी फिल्म्स की आपने, काफी वेब सीरीज की हैं। वो कौन सा सीरियल है जो करके आपको मजा आया, कि लगा कि यार मजा आ गया? जब मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला इश्क में जावा सीजन 2 में, हम्म। ठीक है, तब मैंने ना कभी ऐसा नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसी हो सकती है। इतने सारे फैन पेज, इतने सारे लोग आपको याद कर रहे हैं। मेरा एक ट्रैक था जिसमें मैं गायब हो गई थी। लोग पता लिटरली वहाँ पे सब बोल रहे थे कि ये कहाँ चली गई है। मतलब लोगों को ये था कि क्या हो गया इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ क्या हो गया। तो उस वक्त शायद इंडस्ट्री मेरे लिए ना हर चीज़ सरप्राइज से भरी है। तो जो भी चीज़ अगर नहीं होती है ना, तो मुझे नया फील होता है, कुछ अलग लगता है। अच्छा, ये भी था लाइफ में, ओह ये भी है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। सो आपको ये सब कुछ जो लोगों को वक्त लगता है, लोगों को एक बड़ा स्ट्रगल तो नहीं बोलेंगे, बट एक जर्नी लंबी रहती है, वो आपकी बड़ी आसानी से और जल्दी होगी। कभी एटीट्यूड, एरोगेंस आया जल्दी मिलने पर? मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जर्नी मेरी लग रहा होगा कि मतलब 3-4 साल या 5 साल ऐसी, लेकिन मेरी जर्नी आई थिंक कॉलेज जब मैं एंटर कर रही थी तब से है, और वहीं से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। तो अराउंड 15 ईयर्स आप बोल लो, मतलब आपकी जर्नी चल ही रही है, चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि जर्नी छोटी सी है। सो वो टीवी पे आने के बाद का सिनेरियो के बाद कुछ लाइफ में चेंज हुआ? बहुत चेंजेस हैं। क्या क्या चेंजेस? पहले तो ये था कि ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि हम टीवी में आ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे टीवी में बचपन में देखते थे यार कि हाँ टीवी है, लोग दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बट जब खुद को देखना, वो एक अलग फील है। और घर वाले भी, मतलब कोई नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इसके साथ हो जाएगा। उनको लगा था कि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पे जॉब करेगी, ये करेगी, या फिर लेक्चरशिप में वापस। किसी को नहीं लगा था कि ये डायरेक्ट एक्टर बन जाएगी। इवन मेरी जो भी फ्रेंड सर्कल है वो ये बोलते, अभी तो तू पीएससी की तैयारी कर रही थी ना, अचानक से टीवी में कैसे आ गई। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो आगे ये चेंज होगा कि अब? नहीं नहीं नहीं, ये भगवान के प्लान है। अगर भगवान मेरे के प्लान से होते तो शायद चेंज हो जाते। तो आपके क्या प्लान है? अब तो मैंने कहा ना, इससे प्यार हो गया है, अब यही चलेगा। अब तो नहीं छूट सकता ये। सो आपने एक फिल्म भी की थी अयोध्या को लेकर। हाँ। वो फिल्म रिलीज कब होने वाली है और अ, क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो, अभी तो मैं उसको वो नहीं कर पाऊंगी कि क्या हाँ, है हाँ। बेसिकली, लेकिन एक लड़की का कैरेक्टर है वो जो अपने फादर की रिसर्चेस के लिए आई है, और अयोध्या में जो भी चीज़ें उस वक्त हुई थी तो वो रिसर्च कर रही है और बाकी कैरेक्टर फिल्म बहुत अच्छी है, और ये यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो अभी ये हमारा होता या इंडस्ट्री के किसी इसका होता तो समझ आता कि कब रिलीज़ हो रही है। ये गवर्नमेंट का है तो वो उनके अकॉर्डिंग रिलीज़ होगा। सो फिल्म हम जरूर देखेंगे जब रिलीज होगी। हाँ, देखना पड़ेगा। स्कूटी चलाने आती है आपको? हाँ कभी आपको अगर बुलेट चलाने मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्या चलाने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और डांस भी बहुत अच्छा करती है आप, कथक। आपको कैसे पता? सो कथक तो फिलहाल हम कर नहीं पाएंगे। हमने फिर आपको कहीं गाना गाते हुए भी सुना है। गाना नहीं गाती मैं, गाना नहीं गाते? मैं डांस कर लेती, गाना नहीं गाती। सो लाइफ का वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा था आपका, कि जहाँ लगा कि यार लाइफ चेंज हो गई? यही मुंबई में जब मुझे मेरा पहला काम मिला, मुझे लगा कि लाइफ चेंज हो गई है। अब पता नहीं, मैं अब जो लड़की हूँ और उस वक्त जो लड़की थी, वो बहुत चेंजेस है उसमें, बहुत चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस? वो चेंजेस ऐसे हैं कि वो लड़की बहुत ही शाई थी, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि मेरी दुनिया सिर्फ किताबों में ही थी, उसके ऊपर मैंने कहीं दुनिया ही नहीं देखी थी। मुझे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था, लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मुंबई आने के बाद मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग मिले। तो मैं जब बुरे लोगों से टकराई तब मुझे पता चला कि अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब वो पैरामीटर मुझे समझ में आ गया।
सो बॉम्बे के अच्छे लोग यानी कि इंडस्ट्री के अच्छे लोग और बुरे लोग कैसे होते देखो बुरे लोगों का मतलब सीन ये है कि वो उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे होंगे क्योंकि उनका माइंडसेट वो शायद यहीं से बिलोंग करते हैं, उनका माइंडसेट वही होगा। लेकिन हमने कहा ना हम बहुत सिंपल लोग हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ गलत है, तो शायद वो मेरे लिए वो गलत होगा, उसके लिए शायद वो सही होगा। हैं? ऐसा कोई बुरी मेमोरीज जो आपके करियर में रही हो कभी? बुरी मेमोरीज तो नहीं, लेकिन मैं एक दो बार बहुत बची हूँ चीज़ों से, क्योंकि जब कोई न्यू कमर इंडस्ट्री में आती है हम्म, तो चीज़ें क्या होती हैं कि उनको लगता है कि यार ये बहुत इजी गोइंग है, और अगर Yes. हम इसको बोल देंगे कि यार हम ये आपको ये कैरेक्टर दे देंगे, ऐसा ऐसा है, तो आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। फ्रेंडशिप का मतलब भी मुझे यहाँ पे पता चला Okay. कि क्या होता है। तो एक दो चीज़ें हुई लाइफ में, ऐसे लोगों से टकरा गई, बट भगवान थे वहाँ पे और मैं बच गई। कैसे अप्रोच किया उन्होंने, मतलब किस तरह से अप्रोच करते हैं? मैंने कहा ना, यहाँ पे मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। हम्म, तो ये था कि फेसबुक पे एक्टर्स के वो आते थे कि एक्टर्स रिक्वायरमेंट Okay. और ये सारी चीज़ें। मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था कि शायद वो फेक हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन ही होगी। बिल्कुल। तो मैंने वही चीज़ किया कि मैं फेसबुक के कांटेक्ट में एक जगह चली गई, हम्म, और फिर उसने वही बात करना शुरू कर दिया कि हम आपको यहाँ पहुँचा देंगे, ये कर देंगे, आपके लिए ये मतलब लीड दिला देंगे ये, लेकिन आपको हमारे साथ रहना होगा। Okay. तो कुछ नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गई और कुछ चीज़ें हुई, तो मैं भाग गई वहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बंदा मुझसे मतलब मेरे करियर पे बात नहीं कर रहा है, मेरे ऑडिशन पे बात नहीं कर रहा है, ये पता नहीं क्या ही ख्याली पुलाव बना रहा है अपना। मैंने कहा सर मैं जाती हूँ, थैंक यू आपने टाइम दिया, और मैं बहुत ही चली गई वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उसको कुछ बोला, कुछ रिएक्ट किया, बहुत ईजी वे में चली गई। सो इंडस्ट्री में लगभग ये काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, हम्म। जो आपने बात बताई। जो न्यू कमर्स है वो इन चीज़ों से कैसे बचे, किस तरह से डील करें जैसा आपने किया? देखो न्यू कमर्स का एक तो अभी जो न्यू कमर है ना, हम्म, वो पहले से उनका ना जो है एनवायरनमेंट बहुत अलग है, बिल्कुल। उनको पहले से ही चीज़ें पता चल जाती है। हमारे टाइम में हम बाहर जाते नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे, इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो अब जो है डीलिंग पावर जो न्यू जनरेशन की है वो बहुत अच्छी है। उनको अभी समझ में आ जाएगा कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही है। तो उनको मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ मुझे बताना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो चीज़ है, सो इस तरह से वो लोग डील डील सकते कर हैं। सकते हैं। पहला ऑडिशन कैसा था आपका? मैंने आपको बताया, कि दो मैंने 2 हेड कट करके भेज दिया था। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने रेफरेंस ऑडियो दिया, फिर मैंने रेफरेंस वीडियो दिया, फिर मैंने वो चीज़ करके उनको भेजा। और पहला शूट जब सेट पर गए कैसा लगा? ओह! पहला शूट, पता है जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने उस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते वक़्त, या उस वक़्त ऐसा लगता मैं कुछ भी नहीं हूँ लाइफ में, कुछ भी नहीं हूँ, शायद कोई मुझे जानता भी नहीं होगा मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब मैं सेट पे एंटर की ना, जब मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी आई और वहाँ पे एक दादा ने ब्लैक कॉफ़ी रखी और फ्रूट्स ला के रखा, मेरे हेयर कोई और बना रहा है, मेकअप कोई और कर रहा है, वो फीलिंग बहुत अच्छी है। और मुझे लोग देख रहे हैं, मतलब अब तो शायद कुछ तो जानते होंगे ना लोग, बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उस वक्त। अब लाइफ में किस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं, क्या फिल्म सीरीज वेब सीरीज क्या? मुझे जो भी करना है ना, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। लाइक एक पहले जैसे मैंने धीरे धीरे जो मेरा लेवल था, मैंने पहले छोटे से शुरुआत की, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, कैमियो किया, फिर कंटिन्यूटी किया, फिर अच्छा कैरेक्टर किया, लीड किया। तो अब ये कि अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए। जिसमें पैसा हो? नहीं, पैसा मैटर नहीं करता, पक्का? पक्का। हाँ। मेरे लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। शुरू में तो आपने बोला ना, शुरू किया था मैंने कि पैसा मिलेगा, हाँ, तो वो अब आर्ट से प्यार हो गया। अब तो प्यार है, अब तो कैसा भी हो, अब तो प्यार है, बस पैसा अच्छा नहीं होना देंगे तो भी चाहिए, चलेगा। अच्छा होना चाहिए प्यार। सही है। सो एक मिथ बना हुआ है इंडस्ट्री में कि अगर आप सावधान इंडिया करते हैं, क्राइम पेट्रोल करते हैं, तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपने इस मिथ को तोड़ा है, बिकॉज आपने काफी सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया और अच्छे काम भी किए। तो कैसे मतलब खुद को समझाए, क्योंकि लोग कहते हैं यार सावधान इंडिया मत कर, क्राइम पेट्रोल, तो आपने कैसे खुद को समझाया? मैं जब टीवी कर रही थी, तब टीवी में जो एक्ट होता है वो बहुत अलग होता है, एपिसोडिक में जो एक्ट होता है वो बहुत अलग होता है। और जब मैं टीवी कर रही थी तो मुझे लगा कि अब मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस उन लोग वो करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कट्स होते हैं। पर जब आप एपिसोडिक करते हो ना, आप वन टेक में गो थ्रू करते हो,
एज एन एक्टर आप इम्प्रूव होते हो। और यही वजह है कि मुझे अच्छा लगता है एपिसोडिक करना, क्योंकि यही वजह अगर मैं मूवीज़ कर रही हूँ या फिल्म कर रही हूँ ना, या फिर वेब सीरीज़ कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ये मुझे हेल्प किया कहीं ना कहीं। ओके, इसके अलावा आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या क्या मिथ बने हुए हैं? जैसे ये मिथ आपने ब्रेक किया, ऐसे कौन से मिथ बने हुए हैं? मिथ देखिए, ये तो मेरा था कि मुझे करना है। हम्म, हो सकता है कि मैंने भी बहुत कास्टिंग डायरेक्टर से ये सुना है कि आप मत करना, आप ज़्यादा ये मत करना, लेकिन वो मेरी चॉइस है, मुझे करना है, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे इम्प्रूव होना है और मुझे अच्छा काम चाहिए। और अभी और मिथ ये भी है कि जैसे कुछ चीज़ों में इंस्टाग्राम फॉलोवर्स वाली जो भी जो चीज़ें चल रही हैं, कि बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं, क्या है, तभी आपको काम मिलेगा। सो इतना काम करने के बावजूद भी काम को ढूंढना पड़ता है? हाँ, किस तरह से काम को ढूंढते हैं? पहले पता कैसा था कि पहले जब काम आ रहा था तब आपको ये था कि चलो करना है, उस वक्त करना। अब धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको आपकी चॉइस के काम करने हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। Okay. तो अभी कुछ चीज़ें मैं मना कर देती हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, और अब मैं अपनी पसंद का काम करती क्या पसंद है फिलहाल? हूँ। फिलहाल तो मुझे अच्छा काम चाहिए, लाइक चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे लव स्टोरी से रिलेटेड हो, बट मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लव स्टोरी की बात की है तो लव लाइफ कैसी चल रही है? अभी तो मैंने कहा कि करियर से प्यार है, तो मेरी लव लाइफ तो अच्छी चल रही है। हाँ, मतलब करियर वाली लव लाइफ अच्छी चल रही है। घर वाले शादी करवाना चाहते थे तो फिर अभी तक रुके हुए हैं, फिर लड़का ढूंढ लिया है? हाँ हाँ, सब ऐसे मतलब लड़की वड़की, मतलब लड़का तो ढूंढ ही लिया है, हाँ, बट हाँ बहुत होपफुली जल्दी शादी हो जाएगी। जल्दी शादी, मतलब लड़का ढूंढ लिया है। तो हम जान सकते हैं कि क्या करते हैं? अगर मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया ना तो बाद में मैं बहुत डांट खाने वाली नहीं तो हूँ। फिर बताओ, मतलब हम आपकी शादी में आना चाहेंगे, आप बताओगे? हाँ, तो आप आइए, जरूर आइए, वहीं पे रिवील करेंगे। अच्छा, नहीं मतलब अच्छा लगेगा ना हमें कि वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यार अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे बता दी ना, हाँ, तो फिर उन्हें कुछ बताने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा है, हम्म, मतलब इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब ये आपने सोचा है। हाँ, मतलब ये होता है ना कि इंडस्ट्री में साथ में चल रहे हैं, तो बॉम्बे में ही रह रहे हो आपके साथ? मैंने कहा ना, ये जब वो आएंगे या उनके बारे में इंटरव्यू होगा वो बोलेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि एज ए एक्टर आपको बहुत अलग अलग रोल करने होते हैं, हम्म, और एज ए पार्टनर फिर वो कभी बहस होती है कि नहीं, इस रोल ऐसे रोल नहीं करना है, ऐसा काम नहीं नहीं। करना? सपोर्टिव है? पक्का? ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वो ये नहीं पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। नहीं, आप ऐसा खुलकर कुछ बता भी सकते नहीं है। हैं। अरे लिटरली मैंने कहा ना कि मुझे ऐसे लोग मिले, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरी फैमिली हो, या चाहे कोई होने भी। वाले हस्बैंड हो। हाँ, मुझे कभी भी किसी ने रोका नहीं कि तुम्हें ये नहीं करना। एक्चुअली मैंने अपने लिए जो वैल्यूज वो किया है, बनाया है, वो शायद वो एग्री करते कि अगर मैं इसको बोल भी दूंगा ना कि ये कर ले, वो नहीं करेगी। उसने जो वैल्यूज अपने सेट किए हैं वो वही करेगी। सो इंडस्ट्री में एक चीज होती है कि कहा जाता है कि जल्दी शादी नहीं करते हैं, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है या करियर का पिक टाइम है, आपने कहा नेक्स्ट ईयर शादी करोगे, तो क्या सोच कर इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट कर चलना है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडस्ट्री से हट के चलना है। हर चीज़ सही टाइम पे हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे बहुत पहले ही शादी कराना, बट चीज़ें उस वक्त वर्कआउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता था। और मैंने कहा ना, मेरी जितनी भी जर्नी है वो भगवान ने प्लान की है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। क्योंकि मैंने कुछ और सोचा था अपनी लाइफ के लिए। मुझे तो ये था कि यार मैं आईआईटी में प्रोफेसर रहूँगी, एनआईटी में प्रोफेसर रहूँगी, मस्त, ये थी मेरी प्लानिंग। बट भगवान ने एक्टर चूज़ किया, उन्होंने मेरी लाइफ लिखी है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। मतलब आपने कुछ टाइम टीचिंग लाइन में भी थे आप। कोई स्टूडेंट याद है जो मिला हो आपको कि अजीब सा स्टूडेंट? अजीब सा स्टूडेंट तो नहीं, बट पता नहीं, मैं भी बहुत यंग थी उस वक्त, और मैं फाइनल ईयर और थर्ड ईयर को पढ़ाती थी उस टाइम पे। तो पता नहीं क्या है, जब मैं कभी पढ़ाती थी तो बैक बेंचर्स हमेशा ऐसे, मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लड़के वो ऐसे मैं करके। होना वाला। मैं हूं ना वाला, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज पता है कैसे बच्चे बिल्कुल। होते हैं, और मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पास आउट थी। तो मतलब वो अच्छे वाला बच्चे नहीं होते इंजीनियर? नहीं, अच्छे, मतलब कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, बट वो स्टेयर करते थे, और मतलब पता नहीं तो क्या उन था। बच्चों में से कितने ने प्रपोज किया तो होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मैं बहुत डांटती थी। हाँ, डांटते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा नहीं, बस वो ऐसे ही बोलते हैं, आप बहुत अच्छी टीचर है, हमें पढ़ाया करिए, जबकि मैं इलेक्ट्रिकल
पढ़ाती, इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ाती थी, तो मेरे जब लेक्चर्स नहीं होते थे, मैम आप ले लो ना, उनके फ्री लेक्चर्स, मैम आप ले लो ना, तो वो रहता था। इंडस्ट्री में कौन सा एक्टर जो आपको बहुत पसंद है? एक्टर? हाँ, या एक्ट्रेस, और क्यों? मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। क्यों पसंद है आपको? यार वो क्या बोलूँ मैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लुक्स तो है ही, नो डाउट, बट वो एक्टर, जैसे मैंने एक अभी उनका एक वो देखा था मैंने इंटरव्यू, एक कुन फाया कुन में एक चंक है जहाँ पे वो जोन आउट हो जाते हैं। Okay. वो सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि वो बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर कोई भी मूवी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा, मतलब वो कैरेक्टर बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उसी में रहते हैं। इवन आप एनिमल में देखिए, उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर किए। जो लास्ट वाला जो बंदा था, अजीज था आई थिंक ना, वो बंदा लग ही नहीं रहा था कि इससे पहले अभी मैंने इसको देखा है। तो एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वो अपने कैरेक्टर से काफी हाँ, अलग ही अंदाज उनका रहता हाँ, है। मतलब वो हर कैरेक्टर में अलग होते हैं। बहुत सही। रणबीर कपूर मुझे भी पसंद है। एनिमल फिल्म कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी। काफी लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसे हाँ। लड़के नहीं चाहिए, तो आपको ऐसा पार्टनर? देखो वो मूवी है। मूवी अच्छी लगी आपको? मूवी देखो, ऐसा नहीं कि ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, रणबीर कपूर मुझे कहीं से गलत नहीं लगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर गलत था ऐसा? मैं कैरेक्टर को भी नहीं, वो सिचुएशन वैसी थी कि उनको वो चीज़ करनी पड़ी। ओके, मतलब आप सिचुएशनशिप में बिलीव करती हूँ। चाहे वो ये लव प्यार मोहब्बत में हो तो भी। रणबीर कपूर पसंद है, मूवी किस तरह की पसंद है? मूवी मुझे रोम कॉम बहुत पसंद है, और क्राइम भी देखती हूँ, थ्रिलर भी देखती हूँ, बस हॉरर नहीं देखती। हॉरर क्यों? मेरे को डर लगता है। फिर घर वाले डर रहे थे कि लड़की को बाहर नहीं भेजना है, आपको डर लग रहा है हॉरर मूवी से? मुझे बहुत डर लगता है। फिर वो रात भर हनुमान चालीसा चलता रहेगा। हनुमान जी को इसलिए मानते हो, डर से बचा के रखें। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, अफवाहें हैं, रियलिटी भी है, डर किसी न किसी चीज को लेकर, चाहे खास करके गर्ल्स के लिए। कभी हुआ कुछ डर जैसा? पहले कुछ चीज़ें इंसिडेंट ऐसी हुई है कि लाइक एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कॉल टाइम आया, सब कुछ हो गया था प्रोसेस, मतलब, और नेक्स्ट डे ही मेरा शूट था। फिर अराउंड 8 बजे उन्होंने मुझे कॉल टाइम भेजा कि आपका नेक्स्ट डे शूट है। फिर 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल टाइम भेजा कि नहीं आपका कल नहीं है, परसों है। मैं दूसरे दिन सोई हुई थी, अच्छे से सोई थी, और अचानक से मुझे 12 बजे फ़ोन आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि आपने न्यूज़ लीक क्यों कर दी, आपने क्यों बताया किसी को कि आप ये शो कर रही हैं। मैं तो सो रही थी, मतलब मेरा वो रिएक्शन था यार, मैं तो सो रही थी, मतलब, और मुझे ये नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और फिर मैंने देखा कि कोई और कास्ट हो गई। तो अभी भी पता है, जब तक मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट नहीं कर लेती हूँ, मुझे वो रहता है, डर रहता है कि यार कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो कैसा लगा उस टाइम पर? यार और आपने किसी को बताया था इस बारे में? मैं बहुत रोई, क्योंकि हम ना कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसा कुछ होगा, कि ऐसा कुछ हुआ होगा लाइफ में, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ पे लोग करेंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो मैं बहुत रोई, फिर अपने आप को संभाली कि नहीं, शायद ये नहीं है तो कुछ और मिला होगा, कुछ और अच्छा लिखा होगा। सो ये जो आपकी तरह नए लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, छोटे शहरों से आना चाहते हैं, खास करके लड़कियां, उनको क्या मैसेज दो? आप हर चीज़ मुंबई में सीख जाओगे, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डीलिंग हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, एक तो पढ़ाई पूरी करके आना, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मैंने बी कर लिया, मैंने बीएससी कर लिया, मेरे पास डिग्री है, नहीं। पढ़ाई करने से क्या होता है, आपकी चीज़ें खुलती है, आपका दिमाग खुलता है, डीलिंग कैसे करना है, लोगों से कैसे हो सकते हैं वो डील करना आ जाता है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप घबराओगे नहीं किसी सिचुएशन में। तो वो कंप्लीट करके आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे सब, अगर मैं कर रही हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। कभी डाउन सिचुएशन है, मतलब इतना काम किया तो भी आर्टिस्ट की लाइफ वही होती है कि आज काम है कल नहीं है, परसों का पता नहीं, कभी डाउन सिचुएशन की यार वापस जॉब कर लेती हूँ या फिर वापस बैक टू छत्तीसगढ़? ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम पीरियड मैंने अपनी पढ़ाई में दिया है, तो कभी कभी लगता है शायद ये नहीं होता तो वो हो जाता। बट पता है, जब ऐसा थॉट आता है ना मुझे कि नहीं, सडन नेक्स्ट ऐसा होता है, नहीं,
जहाँ पे हूँ मुझे यही करना है, मैं अब पीछे नहीं मुड़ने वाली, क्योंकि अगर वही हो रहा होता तो मैं यहाँ क्यों होती, अगर इसी में कुछ लिखा है तो मैं इसी में करूँगी ना। एक्टिंग कहीं से सीखी है या फिर नेचुरल? एक्टिंग जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने आपको कहा कि मुझे अर्निंग करना था, और हमारे पास उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि मैं घर वालों को बोल सकूँ कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना है या ये करना है वो करना है। तो मैं सिर्फ जैसा मुझसे होता गया, जैसा मुझे समझ में आया मैं करती गई। सीरियल करने के बाद एक टाइम पीरियड मुझे ऐसा है कि मुझे अब अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं थिएटर ज्वाइन किया। अब हमारा थिएटर ऐसा है कि लाइक हम रोज़ नहीं जाते हैं, अगर हमारा शूट रहता है तो हम ऑन ऑफ करके जाते हैं, बट मैंने थिएटर से बहुत सीखा है। और पहले थिएटर के पहले जो था वो ये था कि मैं एक्ट करती थी, कोई कैरेक्टर में मैं एक्ट करती थी, लेकिन थिएटर के बाद मैं कैरेक्टर को जीती हूँ, ये डिफरेंस है। ओके, भगवान में काफी बिलीव करती हैं आप? कौन से भगवान को मानती हैं? भगवान जी को, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हनुमान जी को मानती हैं, और फिर राम जी पर तो आपने फिल्म भी बना दी। जी। सो अब अगर फ्यूचर में जैसे आपकी शादी होने वाली है, अपने बच्चों को चाहोगे कि वो भी इंडस्ट्री में काम करें एज एक्टर एज एक्ट्रेस या कुछ और? वो उनका वो है, मतलब जो उन्हें करना है वो करेंगे। मैं अगर बोलूँ कि यही करना है और वो नहीं कर पाए तो, और मैं क्यों बोलूँगी जब मैं खुद अपने मम्मी पापा की नहीं सुनी, तो मैं क्यों किसी की लाइफ पे मैं ऐसे प्रेशर बना के रखूँगी कि नहीं यही करना है यही करना है। नहीं, पापा मम्मी की नहीं सुनी तो कोई पापा ने डांटा है? पापा को समझ ही नहीं आ रहा था लड़की करना क्या चाहती है, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज थे, और अभी शायद थोड़ा बहुत उनको लगता है कि ठीक है अभी जो कर रही है सही है। कभी पापा ने स्टेटस वगैरह लगाया आपका? हाँ लगाते हैं। तो वो एक अलग ही फीलिंग होगी। एक्चुअली मेरे पापा को ये था कि उनको एक्टिंग या फिल्म लाइन से बहुत प्यार था, वो पहले मिथुन वगैरह उनके बहुत डांस वगैरह करते थे, तो मतलब उनको था, मुझे लगता है उनको बनना था एक्टर। अच्छा, और बेटी उनका सपना हाँ, पूरा तो कर रही उनको ऐसा कुछ अभी वो अच्छे लग खुश है अभी। है। सो अब बात करते हैं कि घर वालों के पास कब कब जाना होता है, क्योंकि बॉम्बे और छत्तीसगढ़ में काफी दूरियां हैं। हाँ बहुत टाइम हो गया, मैं कब गई थी, लास्ट ईयर ही गई थी, अब तो 1 साल हो चुका। 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब जब जाते हो तो कैसे वो रिश्तेदार जो कहते थे कुछ, अब क्या कैसे आपको ट्रीट करते हैं? पता है जो जो देखेगा ना मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। वही पड़ोसी हम एडिट बट अभी जब मैं कुछ काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तो वो मतलब बोलते हैं कि नहीं अच्छा कर रही है। अब तो वही मतलब ऐसा होता है कि आओ ना सेल्फी लेते हैं, ये लेते हैं, ऐसा अब बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, बट मैं अंदर से तो वही हूँ, मुझे ऐसा कुछ कुछ फील नहीं होता। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल। हम छत्तीसगढ़ से सिंपल लोग हैं। तो हमारे लिए में 3 साल कैसे लगते हैं? मैंने आपको 3 साल पहले कॉल किया था एक इंटरव्यू के लिए, दैट टाइम बातचीत हुई, और फिर 3 साल के बाद एक पॉडकास्ट हो पा रहा है। अगर ये पॉडकास्ट आप पहले कर लिए होते तो शायद जल्दी मिल जाते। कोई ऐसा काम है जिसको किया और उसके बाद वो काम रिलीज ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ ऐसा हुआ? बहुत, मतलब लास्ट के मेरे 2 साल से शायद मैंने काफ़ी काम किया है, बट वो अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन पे ही है, तो बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ। इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है कि कई बार आप काम कर लेते हैं, वो काम रिलीज नहीं होता है, या फिर वो आपका जो कैरेक्टर वो कट जाता है, क्या रीजन होता है? देखिए जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अब जो भी बंदा बना रहा है, ठीक है, वो तो चाहेगा अपना काम निकले, बिल्कुल, बट बहुत सारी मतलब चीज़ें हो जाती हैं, चैनल का कुछ हो जाता है या फिर उनका क्या होता है, मुझे इतना पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में आइडिया नहीं है, बट ऐसा नहीं होंगे कि वो काम अगर नहीं रिलीज होता है ना तो सिर्फ एक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, वो फिल्म मेकिंग में जितने लोग होते हैं ना सबके लिए वो प्रॉब्लम है। मतलब यही रीजन है कि काफी काम किया है और हम लोगों को बोल देते हैं कि मेरा काम आने वाला और रिलीज नहीं होता, और उसका इंतजार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है। कभी किसी ने मतलब सिर्फ सेट पर बुलाया हो कि ये काम है वो काम है, और वो काम हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ? ऑडिशन दिए, देन रिजेक्ट हो गए, फिर क्या जो मूवमेंट रहता है कि मतलब जो आपको लगा कि मेरा ये 100% हो चुका है, फैमिली को बोल दिया, दोस्तों को बोल दिया, लेकिन फिर उसका? ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ एक शो में लाइक ये था कि उन्होंने मेरा सेल्फ टेस्ट मंगाया था, सेल्फ टेस्ट में उनको मैं सही लगी थी, फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं मेरा फेस देखा, मेरा फेस देखने के बाद नाम वाम पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने नाम वगैरह बता दिया, नहीं हुआ था उस वक्त, उन्होंने मुझे बिठा के रखा,
देन फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आपने तो ये घर से दिया है ना, यहाँ पे एक ग्रीन वॉल पे दे दीजिए। तो मैंने फिर से सेम ऑडिशन वहाँ पे बनाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम्हारी स्क्रिप्ट तो ये याद होगी, तुम दूसरे स्क्रिप्ट में प्रिपेयर करके दो। मैंने वो भी कर दिया। अब फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बताते हैं। 10 बज गया, कुछ नहीं। 12 बजे मैसेज आया कि हम कल बताते हैं। फिर मैंने 12 बजे नेक्स्ट डे उनको मैंने मैसेज किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। फिर रात के 7 बजे मुझे कास्टिंग का में जो डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया कि स्मिता सो सॉरी, उन्होंने किसी और को ले लिया। तो मुझे वो जो होप होती है ना, वो जो ब्रेक होती है, तब बहुत तकलीफ होती है। ये कई बार ऐसा हुआ आपके साथ, और फिर अब डील कैसे कर लेते फिर? रिजेक्शन तो अब ऐसा हो गया ना कि मुंबई में मतलब ऑटो वाले रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि अब कहीं भी जाने के लिए बोलेगा ना, नहीं जाएंगे। मतलब मुझे तो इतने रिजेक्शंस की आदत हो गई है ना, तो अब ऑडिशन रिजेक्ट होता है तो लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है यार, कुछ और लिखा होगा, नेक्स्ट आ जाएगा। कुछ और लिखा होगा। इंडस्ट्री में दोस्त हैं आपके? दोस्त, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं जल्दी दोस्ती नहीं करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि मुझे जब तक मेरे टाइप के लोग नहीं मिलते, मैं नहीं करती हूँ। बाकी मैं थिएटर जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो मैं उनसे बातें करती हूँ। आपके टाइप के लोग मतलब मेरे टाइप के क्या है? टाइप का मतलब ये है कि सिंपल हूँ और डाउन टू अर्थ हूँ, जिनको फीवर ना चढ़ा हो सक्सेस का या काम का। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो बहुत कम काम करते हैं, बट उनका फीवर एकदम ऐसे हाई लेवल पे रहता है। तो मैं फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मुझे ना किसी ने कहा था कि सक्सेस का भूत कभी सवार मत होने देना, उसी दिन आपका डाउनफॉल है। तो मैं उस चीज़ को मानती हूँ और वो चीज़ है मेरे अंदर, इसलिए लोगों से दूर रहती हूँ। सो आप वो सक्सेस तक पहुँच गए हैं या पहुँचना बाकी, क्या लगता है आपको? नहीं, सक्सेस तो अभी शायद मिला ही नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि मेरा मतलब बचपन से एक ही चीज़ था कि मुझे अपना नाम चाहिए। हाँ, नाम मिल गया है, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि लोग मुझे अच्छे से जानते हैं या मैं एक-एक घर के पर्सन्स को पता है कि स्मिता शरण कौन है। जब तक स्मिता शरण कौन है, ये लोग नहीं जान पाएँगे, तब तक मैं नहीं सोच सकती कि मुझे सक्सेस मिला है। सक्सेस की घड़ी अभी बाकी है। आपने कहा कि सक्सेस का एक भूत, ऐसे लोगों को आपने देखा भी, डील भी, क्या कैसा होता है ये भूत और ये लोग कैसे होते हैं? जो लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे ये तो कोई भी बात नहीं, मैंने तो इससे अच्छे काम किए। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई बंदा सक्सेसफुल है ना, तो उसको अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम बोलता है। और जो उसको बताना पड़े, मतलब यार उसने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। घूमना पसंद है आपको? हाँ, घूमना पसंद है। कैसी जगह पे घूमना पसंद करते हो? मुझे घूमने के लिए तो बस एकदम गर्म वाली जगह भी नहीं और एकदम ठंड वाली जगह भी नहीं, नॉर्मल। बॉम्बे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल हो चुके आपको बॉम्बे? अब तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा प्यारा है या फिर बॉम्बे? एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, तो इसमें मैं किसी को फेवरेट नहीं बोल सकती। जब सक्सेस का वो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद बॉम्बे में रहोगे या फिर छत्तीसगढ़? बॉम्बे में रहूंगी या छत्तीसगढ़ में, सक्सेस का वो पॉइंट अभी तो दूर है, मुझे ऐसा फील होता है। कितना दूर है? वो भी भगवान के ऊपर है, जब उनको लगेगा सब कि कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। हाँ, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो बहुत अलग था। मैंने कहा ना कि मुझे तो IIT का प्रोफेसर बनना था, मैं तो इतनी पढ़ाई उसी के लिए कर रही थी। या फिर उसके बाद ब्रेक लगा तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेती हूँ, सिक्योर लाइफ ले लेती हूँ, तो मुझे यही था। अब उनके प्लान थे कि नहीं, इसको एक्टर बनना है, इसको ये प्रोसेस से गुजरना है, तो सब भगवान के हाथ में। मजा आ रहा है इस प्रोसेस में? बहुत। कभी ऑफलाइन ऑडिशन दिया? हाँ, ऑफलाइन तो मोस्टली हम करते ही हैं। क्या फेस करना पड़ता है ऑफलाइन ऑडिशन में, या फिर आपने कुछ फेस किया हो? ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम पहले कोविड के पहले ऑफलाइन जाके प्रोडक्शन हाउस पे। बॉम्बे में कोविड से पहले से थे? हाँ, ओके। मैं 19 में आई थी। ओके। तो वहाँ पे ऑफलाइन पहले हम एक प्रोडक्शन हाउस पे जाते थे, अपनी शक्ल दिखाते थे, और उनको जैसा लेना होता था ना, वो हमें बता देते थे कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऐसा करना, तो हेल्प हो जाती थी। और जब से मतलब कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी चल रहा था, तो ऑनलाइन भी पता है सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती है, प्रॉस एंड कॉन्स तो सबके होते हैं।
अभी ऑनलाइन का ये चीज़ है, आप कहीं भी रहो, ज़रूरी नहीं आपको मुंबई में ही रहना है, आप कहीं भी रहो, आप ऑडिशन दो, आप सेलेक्ट हो गए हो तो आके काम करो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम अगर भेजते हैं तो चीज़ें ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन देने लगे, तो बहुत सारा मतलब कंपटीशन बढ़ गया ऑनलाइन में, मुझे ऐसा फील होता है। और इंडस्ट्री में काम भी बढ़ा ओटीटी के बाद, हाँ, काम बढ़ा है। तो अब सबको मौका मिल रहा है, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी बढ़ चुका है। हाँ। तो कंपटीशन आपका है किसी से या खुद से? खुद से। और ये तो एक सक्सेस पॉइंट के बाद ही पता चलेगा ऐसे कहाँ पहुँचना है। हाँ। किसके साथ काम करने का बड़ा मन है कि मुझे इनके साथ काम करना है? यार मुझे रणबीर कपूर से कोई मिलवा दो। रणबीर कपूर सुंदर, और उनके साथ काम करना है। हाँ। उनकी कौन कौन सी फिल्में आपको पसंद है? मुझे तो उनकी सारी फिल्में पसंद है, मतलब अगर कोई बुरी से बुरी भी होगी ना तब भी वो बंदा बुरी फिल्म कौन सी उनकी? बुरी फिल्म तो नहीं जो चली नहीं है, आई थिंक रॉकेट सिंह नहीं चली है ना उनकी, हाँ। बट मुझे वो भी मूवी बहुत प्यारी लगी। और मुझे वो एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं देख लेती हूँ मूवी। ओके। बॉम्बे में कहाँ रहते हैं आप? मैंने वीरा देसाई। वीरा देसाई, मतलब ये इंडस्ट्री का जो एरिया है अंधेरी, वहाँ है। तो हर रोज आप लोगों से टकराते रहते होंगे, क्या दिखते हो? मतलब हर रोज शहर को बताना पड़ता है कि मैं हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? देखिए पहले तो खुद को बताना पड़ता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे काम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि आप लगे हुए रहते हो और रिजेक्शन बहुत फेस करते हो, तो आपका एक स्टेट भी आता है कि आप डिप्रेस हो जाते हो, यार नहीं करना है। क्योंकि लाइफ में ना एक है कि क्यों नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, मैं हमेशा अपने आप को एक क्वेश्चन करती हूँ, क्यों नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, क्या प्रॉब्लम है? फिर लगता है नहीं यार, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मुझे जो मैंने सोचा है मैं वही करूँगी। तो हाँ, जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, वो मुझे सामने से अप्रोच करते हैं। आपने बताया डिप्रेशन, कभी हुआ ऐसा, कभी लगा? पता है ये डिप्रेशन ये हमें महसूस होता है, लेकिन अगर आप किसी और को बोलोगे ना ये चीज़, शायद तो उनको लगेगा कि नहीं ये तो एवे ही बोल रहा है, एवे ही इसका ये है। बट हाँ, डिप्रेशन होता है। वो स्टेट जब आपके साथ जो चीज़ बीत रही है ना, वो आप किसी को नहीं बता पाते, और आपको भी नहीं पता कि आपको उसको डील कैसे करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मुझे रिजेक्शन स्टार्ट हुए थे, मुझे पता नहीं था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तब मैं डील नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था यार मैं छोड़ के चले जाऊँगी छत्तीसगढ़, मुझसे नहीं हो रहा यहाँ पे। फिर लगता था नहीं, आई हूँ तो करूँगी। किसने जाने से रोका? खुद, मतलब खुद ने? दोस्तों ने क्या कहा दैट टाइम? क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर किया ही होगा। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो इंडस्ट्री के हैं नहीं, ठीक है, तो उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको ये पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अगर मतलब वो अभी भी बोलते हैं कभी भी कि यार प्लीज़ अगर कुछ है तो वापस आ जा, मतलब पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ तुझे मिल जाएगा। बट मेरा है कि नहीं, मैं जिस जगह पे हूँ मुझे यही करना है, मेरी ज़िद है, मैं अब वापस पीछे नहीं मुड़ूंगी। अच्छी चीजें आप फैमिली के साथ शेयर करती हैं कि ये सीरियल आ रहा है, ये फिल्म आई, वेब सीरीज आई, जब डाउन होती हो लाइफ में तब फैमिली को बता दो? नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरा डिसीजन था मुंबई आना या ये चीज़ें करना। उन्होंने मेरे लिए लाइफ बहुत सिक्योर चूज़ की थी, और मैं ही मतलब अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे वो मैं फेस करूँगी, क्यों टेंशन देना उन्हें, वो वहाँ पे हैं। आप बताओगे तो क्या मतलब क्या होगा? वो टेंशन में ही रहेंगे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ोन पे बातें करेंगे, और आएंगे भी तो आपको सिर्फ खुद को डील करना है, कोई नहीं होगा। एक हर सिचुएशन में सिर्फ आप ही होंगे जो आपको डील करना है। इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुकाम बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई गॉडफादर या फिर फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, मेरा तो कोई नहीं था। नहीं ज़रूरी, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, एक लॉबी होनी चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए फैमिली, तब जाकर सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर सपोज़ जैसे अभी हम वही बात करते हैं कि नेपोटिज़्म वाली जो चीज़ें चल रही हैं कि लोगों को मतलब जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको बहुत जल्दी काम मिल जाता है, और जिनके गॉडफादर नहीं होते हैं उनको हर एक चीज़ से प्रोसेस से गुजरना होता है। तो उनका क्या है कि उनको सारी चीज़ें पहले से पता होती है, इसलिए वो जल्दी वो चीज़ पा लेते हैं। हमें बहुत टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में, बट पता है क्या, हमारा एक्सपीरियंस ना हमारी एक्टिंग में दिखता है।
हम सब कुछ फेस किए हैं। शायद मुंबई के स्टार्टिंग डेज में ही जब हम यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली हम जब आते हैं तो बहुत रेयर कुछ होते होंगे जो घर से पैसे नहीं लेते, है ना। तो जो घर से पैसे नहीं लेते, जो यहाँ आते, वो हर एक चीज़, हर एक स्ट्रगल फेस करते हैं। वॉक करना, बिस्किट में ही रह जाना, दिन दिन भर कुछ ना खाना। आप घर पे भी नहीं बोल सकते हो कि यार आज तो हमने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि उनको भी लगा कि क्या कर रही है वहाँ जाके। बट यही चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस किया ना, सेम चीज़ जब आप एक्ट में करते हो ना, वो रियलिटी दिखती है, रियल चीज़ें दिखती है। और आपने ये पूछा था ना कि मतलब नेपोटिज्म और जो ये है चीज़ें, लॉबी वाली जो चीज़ है, देखिए लॉबी होना ज़रूरी है, अच्छी लॉबी होना ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छा काम मिल सके। कोई काम बुरा और अच्छा वाली बात नहीं, बात ये कि आपको जैसा चाहिए वो काम आपको मिल सके। तो आपको थोड़ी पहचान बनानी पड़ेगी यहाँ पे। आपको एक्टिंग ऐसी रखनी पड़ेगी कि आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके बाद दूसरे को किसी और को इंट्रोड्यूस कराना ना पड़े, फिर आपको ऐसे बैक टू बैक काम मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको कुछ मैसेज या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जब भी मुंबई आओ, ये सोच कर आना कि बहुत हार्ड वर्क करना है, ठीक है। लक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि लक नहीं है, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और कोई भी काम यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन हो। बस हार्ड वर्क करो और भगवान ने जो सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत पर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। Thank you आप so बहुत much. अच्छा काम करें इसी एनर्जी के साथ। फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि हम नेक्स्ट उन कौन से आर्टिस्ट को बुलाएं, उन कौन से आर्टिस्ट से बात करें जो आपको पसंद। प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.